ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रहुआ सभे विकास राय से समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन समारोह के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कैलें। वहां के कहली कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अपने विरासत का गौरव फिर से पौले के साथे साथे विकास का एगो नया अध्याय हो। प्रधानमंत्री कहलें कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी पूरा होके जा रहल हो और जौने तरह अयोध्या भगवान राम के युगन से जीवंत रखले हो, वही तरियन लता मंगेशकर का भजन और गीतियों लाखों लोगन के हृदय में भगवान राम के सजीव रखले हो। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री कहलें कि 2020 में राम मंदिर का आधारशिला रखल गये के जुड़ते बाद लता मंगेशकर उनसे बात कैली और यह चिर प्रतीक्षित समय के अहिले पर प्रसन्नता जतौले रहली। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत लता मंगेशकर का 93वीं जयंती के मौका पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कैलें। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि सरकार अयोध्या के विश्व का सबसे सुंदर नगरी बनावे बदे कार्य कर रही हो। वहां के कहलें कि अयोध्या नगर के चौराहन पर सुंदरीकरण करत उनकर नाम संत महात्मा लोगन के नाम पर कल जाये। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहाँ पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है, ऐसे ही हर चौराहे को, अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ कर दें। यह मौका पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रदेश सरकार का पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, अयोध्या का कई गो संत और लता मंगेशकर के परिवार का लोगियो मौजूद रहलें। केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और एकरे सहयोगियन IS से जुड़ल गुटन पर गैर कानूनी गतिविधियन में शामिल भइले के नाते जुड़ते प्रभाव से 5 बरिस बदे प्रतिबंध लगा दिले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ PFI पर प्रतिबंध के फैसला का स्वागत कैले हवें। अपने ट्वीट संदेशा में वहां के कहली कि नया भारत में आतंकी, आपराधिक और देश का एकता, अखंडता और सुरक्षा बदे खतरा बनल संगठन और व्यक्ति स्वीकार नहीं है। लखीमपुर खीरी जिला में आज सवेरे एगो बस और ट्रक का टक्कर में 10 लोगन का मौती हो गई। अब 20 जने और यो घायल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना में लोगन के मौत पर दुख जतौले हवें। वहां के हर मृतक के निकटतम परिजन के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपया और घायल लोगन के 50-50 हजार रुपया का सहयोग देवे का घोषणा कैले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हादसा पर गहरा शोक जतौले हवें। कुशीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आजादी का अमृत महोत्सव और मिशन शक्ति विशेष अभियान की ओर से शारदीय नवरात्र के मौका पर मातृशक्ति मूर्तियों पर आधारित 7 दिन ले चले वाला छाया चित्र प्रदर्शनी आज से शुरू हो गई हो। यह प्रदर्शनी में मां दुर्गा का सज्जो स्वरूप दर्शावल गई हो।
ई समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर उपलब्ध बाटे। एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।